अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों मान लीजिए एक एप्पल की कार थी एंड दूसरी एंड्रॉयड की कार थी एंड दोनों में ही रेस लगी कि कौन ज़्यादा जल्दी इस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। दोस्तों एंड्रॉयड सिर्फ और सिर्फ 40 के स्पीड से चल सकता था, लेकिन जो एप्पल है वो 100 के स्पीड से चल सकता था एंड दोनों की रेस शुरू हुई। एंड्रॉयड बिल्कुल ही दोस्तों सीधा गया एंड अपने डेस्टिनेशन पे 2 मिनट में पहुंच गया। एप्पल दोस्तों 100 की स्पीड से बिल्कुल तेज़ी स्पीड से गया। पहले ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे गया और फिर उसके बाद ऐसे जा कर के 3 मिनट में पहुंच गया। तो गाइस क्या फ़र्क पड़ता है कि वो डेस्टिनेशन कितनी देर में पहुंचा? फ़र्क इससे पड़ता है कि ये कितनी स्पीड से चला, और ये दोस्तों 100 की स्पीड से चल सकता है, इसलिए एप्पल इज़ द फास्टेस्ट। एंड एंड्रॉयड सिर्फ और सिर्फ 40 के स्पीड से चल सकता है, इसलिए एंड्रॉयड इज़ द स्लोएस्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से दिखाने वाला हूँ क्यों एप्पल इज़ द फास्टेस्ट एंड वाई एंड्रॉयड इज़ द स्लोएस्ट। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ ये है आईफोन 13 का बेस वेरिएंट दोस्तों, एंड ये सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये में आता है। एंड यहाँ पे मैं जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है Xiaomi 11 Lite NE का हायर वेरिएंट दोस्तों, जो कि आता है दोस्तों 30,000 रुपये में। तो सबसे पहले दोस्तों फेस अनलॉक को ओपन करते हैं एंड ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया। इसका फेस अनलॉक ओपन करते हैं एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक का साइन तो हो गया, बट अनलॉक करने के लिए एक बार ऐसे स्लाइड भी करना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों कितना ज़्यादा इजी है आईफोन और कितना ज़्यादा फास्ट है आईफोन। मतलब इसका जो हमने फेस अनलॉक इस्तेमाल किया उसका मतलब पूछा भी नहीं कि हम अनलॉक करना चाहते हैं, नहीं, बस बटन दबाया और ये फेस अनलॉक से अनलॉक हो गया। भाई पूछो तो सही, आखिर पूछना अच्छी बात होती है, रिक्वेस्ट लेना अच्छी बात होती है। तो ये तो अनलॉक हो गया, बट रिक्वेस्ट तो लो, तो रिक्वेस्ट लेने के लिए हम लोग स्लाइड किए हैं एंड दैट्स वाई आईफोन जो है वो फास्टेस्ट है। अच्छा चलो एक चीज़ आप देखोगे, गौर करोगे, ये जो है 80,000 रुपये का है, इसलिए कितना शटल यहाँ पे नॉच दिया गया है, कितना सुंदर यहाँ पे नॉच दिया गया है। लेकिन ये देख लो ये कितना अगली सा यहाँ पे कर दिया इन्होंने टीका जैसा। भाई मतलब कुछ तो सही बना लो, ऐसा अगर बनाते तो अच्छा लगता है यार। 50,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोस्तों आईफोन का एक बहुत ही खास फीचर के बारे में बताता हूँ। अगर आपको कभी भी वीडियो कॉल करना हो दोस्तों जियो टू जियो, तो एंड्रॉयड में क्या करते हो भाई, आप जाते हो डायलर में, उसके बाद उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो एंड वीडियो कॉल पे टैप कर देते हो, तो जियो टू जियो बिना किसी इंटरनेट के दोस्तों आपका वीडियो कॉल चला जाता है। लेकिन आईफोन में दोस्तों आप ये वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते। तो बताओ कौन ज़्यादा फास्ट हुआ? इसमें आप करोगे वीडियो कॉल जाएगा, फिर आप बात करोगे, 1-1 घंटा बाद चला जाएगा, तो कितना स्लो होगा ना। आप इसमें जियो टू जियो वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ ना, मतलब 0 सेकेंड में आपका काम हो जा रहा है। जो ये एंड्रॉयड का डायलर होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि आपकी कॉल्स ग्रुप हो जाती है, यानी कि अगर किसी एक कॉन्टैक्ट से कॉल आया है तो आपके रिसेंट मेनू में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखाएगा, बार बार नहीं दिखाएगा। एंड आप बार बार देख सकते हो हिस्ट्री में जा करके कि आखिर उस नंबर से कितनी बार कॉल आया है, एंड ये आपका हिस्ट्री बहुत ही लंबे समय तक एकदम से रखता है। लेकिन दोस्तों iOS में क्या है फीचर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही स्पेशल फीचर है। अगर आप डायलर में जाते हो ना, तो ये जो आपका कॉल्स है वो कभी भी ग्रुपिंग में नहीं करेगा। जैसे एक ही नंबर का देख लो 6-7 बार यहाँ पे अलग अलग जगह पे कॉल दिखाएगा, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं बनाता है। इससे आप एकदम से अलर्ट रहेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो आपको ज़्यादा बार कॉल कर रहा है। जैसे ये नंबर मुझे ज़्यादा बार कॉल कर रहा है तो मुझे यहीं से पता चल जाता है। तो ये कितना ज़्यादा आसान बन जाता है ना। आखिर इतना ज़्यादा जो है, मतलब आपको क्या ज़रूरत है कॉल ग्रुपिंग करने की, ये बताओ। कॉल ग्रुपिंग करने से थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा, तो क्या ज़रूरत है? आपको काम आसान नहीं करना है, आपको काम फास्ट करना है ना। तो इसलिए यहाँ पे कॉल ग्रुपिंग नहीं है। और एक और चीज़ देखो, हम iOS वाले हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 ही कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे दिखाएंगे रिसेंट में, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। जैसे कि देखो लास्ट जो कॉन्टैक्ट है वो मंडे का है, मंडे से पहले का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। भले ही हमारा जो ये एंड्रॉयड है वो हमारा जो रिसेंट मेनू है उसमें हमें बहुत ही पहले तक 30 दिसंबर तक का हमें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मंडे से पहले का हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं दिखा रहा है कि किसने रिसेंट में कॉल किया था। सो इसलिए ये फास्ट बन जाता है, बिकॉज आप फिर एंड्रॉयड में बैठ के चेक करने लगोगे 30 दिसंबर तक का, 1-1 साल तक का हिस्ट्री निकालने लगोगे कि भाई किसने कॉल किया था, किसने कॉल किया था, आपकी टाइम वेस्ट होगी।
अच्छा एक और बात बताओ, अगर आपको एंड्रॉयड में कभी भी कॉल करना रहता है तो आप क्या करते हो? आप सिंपली डायलर में जाते हो एंड डायलर में जाने के बाद यहाँ पे नंबर को टाइप करते हो, या फिर आप उस कॉन्टैक्ट के नेम को T9 डिक्शनरी की तरह टाइप करते हो। जैसे कि अगर मुझे अपने नंबर पे कॉल करना होगा तो मैं या तो अपना नंबर यहाँ पे 1-2 लेटर डाल सकता हूँ, जिसके बाद सजेशन आ जाएगा सारे नंबर का, या फिर मैं अपना नाम डाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं SHAH डालूंगा तो शाहरुख नाम से आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सजेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे आईफोन में क्या होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे इसके डायलर में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। अगर हम यहाँ पे नंबर भी डालें तो भी कुछ भी नहीं आता, या फिर अगर हम अब चाहें कि T9 डिक्शनरी यूज़ करें तो वैसा भी कोई फीचर नहीं है। और एक घटिया फीचर ये है कि अगर आप पूरा नंबर डाल दोगे तब आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आखिर ये किसका नंबर है। तो अगर आपको पूरा नंबर डालना ही है तो फिर ये दिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि इट मेक्स योर मेमोरी स्ट्रांग। मतलब सिर्फ फास्ट ही होना ज़रूरी नहीं है, आपको नंबर भी याद रखने हैं ना कि आपने किस नाम से सेव किया था, या उसका नंबर जो है पूरा नंबर क्या है। तो अगर आप याद करोगे नंबर तो आपका मेमोरी कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। दैट्स वाई iOS एंड आईफोन इज़ द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक और चीज़ देखो, अगर आप कभी भी डायल करते हो कोई भी नंबर अपने एंड्रॉयड में तो आप इजीली यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड बटन पे टैप करके। देख रहे हो ये कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। लेकिन अगर आप यही काम करना चाहो यहाँ पे आईफोन में तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे लेट से कि मैं यहाँ पे 1 to 1 डायल करूँ तो मुझे कोई रिकॉर्ड का ऑप्शन ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, ये आपके कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो देखो फास्टर होना भी ज़रूरी है, आपका स्ट्रांग माइंड होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए प्राइवेसी भी ज़रूरी है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप किसी का कॉल रिकॉर्ड मत करो, वरना आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी, आपका भी तो कोई कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। अब एक चीज़ देखो, अगर आपको कोई भी इमेज को रोटेट करना होता है गैलरी में तो आप क्या करते हो? तो सिंपली आप उस इमेज पर टैप करते हो एंड्रॉयड में एंड 2 फिंगर से ऐसे करते हो तो ये जो इमेज है रोटेट हो जाता है। मतलब देखो यार 180 डिग्रीज 360 डिग्रीज मैं ईजिली इससे रोटेट कर सकता हूँ। आईफोन में क्या है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे फ़ोटोज़ में, कोई भी फ़ोटो को खोलेंगे, मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट तो होगी पर वहाँ रुकेगी नहीं, मैं चाहूँ तो नहीं रुकेगी। तो हमें क्या करना है, बार बार डिवाइस को उठा करके इधर उधर टिल्ट करना है, या फिर एडिटर में जाके एडिट करना है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई रोटेट करोगे तो भाई रोटेट करने से क्या फ़ायदा, आप अपना फ़ोन ही घुमा के देख लो ना, वही ज़्यादा अच्छा होता है, वही ज़्यादा फास्ट होता है। इसलिए आईफोन इज़ द फास्टेस्ट डिवाइस। उसके अलावा एक चीज़ देखो, आपका ये जो गैलरी है इसमें हम सारे फ़ोटोज़ को एक जगह दिखा देते हैं, जबकि एंड्रॉयड में आप चाहो तो ये चूज़ कर सकते हो कि सारे फ़ोटोज़ को एक जगह देखना है या सिर्फ कैमरा वाले फ़ोटोज़ को एक जगह देखना है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आईफोन आपको सारे फोटोज़ को, आपके डिवाइस में जितने भी फोटोज़ है, चाहे वो व्हाट्सएप पे आया हो, चाहे आपने डाउनलोड किया हो, सब कुछ आपको एक जगह दिखा देता है। ताकि दोस्तों अगर आप किसी के सामने अपना फ़ोटोज़ एप्लीकेशन खोलो तो उसे भी आपको आपका इमेजेस दिख जाए, आपके प्राइवेट इमेजेस दिख जाए। इसलिए आपका ये जो है फीचर दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट बन जाता है आपके दोस्तों के सामने आपका प्राइवेसी लीक करने में। मतलब लेट से मैं अपना फ़ोन यहाँ पे चला रहा हूँ एंड दोस्त को मैं अपना कोई फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, अपना क्लिक दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ़ोटोज़ में जाऊँगा और कहूँगा देखना मैंने ये कितना अच्छा क्लिक किया है। लेकिन जब तक मैं ये खोलूँगा तब तक वो मेरे ये सारे भी इमेजेस, ये टॉवेल वाले इमेजेस भी देख लेगा और फिर कहेगा कि ओ भाई तूने क्या चीज़ किया है। तो कितना ज़्यादा फास्ट तरीके से उसने देख लिया ना, क्योंकि ये जो इमेज है ये मेरे कैमरा से खींची हुई नहीं है, ये तो एडिटेड इमेज है, मैंने कैनवा से एडिट किया था। सो दैट्स वाई आईफोन इज़ द फास्टेस्ट इन लीकिंग योर प्राइवेसी, रियली दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई फेस अनलॉक किस तरह से काम करता है, लेकिन आपको पता है आईफोन में फेस अनलॉक आपके मास्क में खोलने नहीं देता, बिकॉज ये ज़्यादा सिक्योर है। बिकॉज अगर आप मास्क में आईफोन में खोलते हो अपना फेस अनलॉक तो क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा, कोई भी सेम मास्क पहन लेगा और आईफोन को लगेगा कि वही है तो खोल देगा, इसलिए मास्क में खोलने ही नहीं देता है ना। सबसे बेस्ट फीचर, जबकि एंड्रॉयड देख लो, उसके अलावा देख लो हम आपको फिंगरप्रिंट भी नहीं देते यहाँ पे। भाई फिंगरप्रिंट बार बार लगाओगे आपकी उंगलियाँ ख़राब होने लगेंगी, तो दैट्स वाई यू डोंट नीड फिंगरप्रिंट। हम फिंगरप्रिंट हटा दिए, लेकिन एंड्रॉयड देख लो भाई यहाँ पे हमेशा जो है फिंगरप्रिंट भी देते रहते हैं एंड साथ ही साथ फेस अनलॉक और पैटर्न पिन सब दे देते हैं। भाई क्या ज़रूरत है इतना, आईफोन इज़ द फास्टेस्ट, डोंट गिव फिंगरप्रिंट सेंसर, ओके। उसके बाद देखो एक चीज़, अगर आप एंड्रॉयड में प्रो मोड में कोई वीडियो करना चाहते हो तो सीधा आप प्रो में जाते हो, यहाँ पे आप शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, आईएसओ को कंट्रोल कर सकते हो, वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी मर्जी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आईफोन में ये सब देता ही नहीं, आपको प्रो मोड मैनुअल मोड से कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे जा करके ईजिली आप अपने एक्सपोजर को कंट्रोल कर लो, और क्या करना है, आपको क्या ज़रूरत है मैनुअल फोकस की, शटर स्पीड की या फिर वाइट बैलेंस की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये सारे फीचर्स ना प्रो मोड आपको स्लो बनाते हैं, आईफोन ऑटोमेटिकली सारा काम
काम कर देगा, आईफोन इज़ द फास्टेस्ट। उसके अलावा ये भी देख लो, यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो एंड्रॉयड में क्या करोगे, बस 3 फिंगर ऐसे करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेगा। कितना ईजी है ना। आईफोन में क्या करोगे, ये 3 फिंगर नहीं 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 नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आईफोन में आपको जो है फ़ोन को पकड़ना पड़ेगा एंड यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को ऐसे दबाना पड़ेगा, तब जा करके लेगा ये स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट से एक और चीज़ मुझे याद आया भाई, अगर आप अपने एंड्रॉयड में कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप सिंपली उसे स्क्रॉल पे टैप करके पूरा का पूरा स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये किसी भी एप्लीकेशन में काम कर जाता है एंड इसके वजह से बहुत ही अच्छी बड़ी सी स्क्रीनशॉट बन जाती है जिसे आप शेयर कर सकते हो। लेकिन आईफोन में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। अगर आप सेटिंग में जा करके इसका जो है लेना चाहो स्क्रीनशॉट, तो जी हाँ स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, लेकिन आप इसे स्क्रॉल नहीं कर सकते। देखो कोई भी स्क्रॉल करने का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिर से ये आपका टाइम बचाता है। आप स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, आप 3-4 एप्लीकेशन ले लो ना और फिर भेज दो अलग अलग। हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है सफारी के अंदर में स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट मिल जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्राउजिंग के लिए दिया गया, मतलब ब्राउजर वगैरह खोलते हो वेब पेजेस वगैरह तो ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं, तो उसे आप सेव करके PDF में रख सकते हो, तो इसलिए सफारी में दिया गया। बट बाकी किसी एप्लीकेशन में हम नहीं देते, बिकॉज वी नीड टू सेव योर टाइम। आपका टाइम बचेगा तो ही तो आप अच्छे से प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। अच्छा मान लो आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है या दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करना है या ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो आप एंड्रॉयड में क्या करोगे, सिंपली आप ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को खोलोगे, यहाँ पे टैप करोगे, आपकी वाईफाई की लिस्ट आ जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगा एंड आप वापस जो है यहाँ पे चले जाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आईफोन में भाई आप ऊपर से यहाँ पे खोलोगे, फिर यहाँ पे वाईफाई को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड किए रहोगे, फिर यहाँ पे वाईफाई दिखाएगा, ब्लूटूथ दिखाएगा, फिर तीसरी बार प्रेस एंड होल्ड किए रहोगे, फिर यहाँ पे वाईफाई का आपका लिस्ट आ जाएगा, तब कनेक्ट करोगे एंड कनेक्ट करने के बाद फिर बैक जाओगे, 1 बार क्लिक, 2 बार क्लिक एंड फिर इसे पीछे करोगे 3 बार क्लिक। देखो कितना ज़्यादा हमने फास्ट बनाया है। और एक और चीज़ देखो, जैसे एंड्रॉयड में अगर आपको ये खोलना है कंट्रोल सेंटर, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर से करो, आप यहाँ पे बीच से भी कर सकते हो। लेफ्ट से करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल, राइट से करोगे तो ये कंट्रोल सेंटर। लेकिन आईफोन को देखो हमने क्या बनाया है। आईफोन को अगर आपको कंट्रोल सेंटर खोलना है तो एकदम से ऊपर से ही खोलना होगा, नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से ही आपको यहाँ पे खोलना होगा। लेकिन अगर आपको बीच से होम स्क्रीन से खोलना है तो ऐसे करोगे तो विजेट्स तो स्क्रॉल होंगे, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आपका जो है सर्च बार आ जाएगा। तो हमने कंट्रोल सेंटर को खोलने का ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ऊपर तक उंगलियों को स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। या फिर एक ऑप्शन मिल जाता है, या आप नीचे से ऐसे करो एंड उसके बाद फिर इसे खींच दो तो फिर आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा, या फिर इधर कॉर्नर से खोल दो तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर खुल जाएगा। तो ये भी ईजी बन जाता है, मतलब 1 हैंडेड फ्रेंडली आपके लिए बन जाता है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप सोचो, ज़रा सोचो क्या होगा अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, लेट से ये वाली वीडियो, एंड इस वीडियो को आपने डाउन किया एंड उसके बाद इसे ऐसे किया, तो ये देखो क्या हो रहा है, उस वीडियो को बंद करने में भी ये हो रहा है एंड दैट इज ऑल्सो इरिटेटिंग। लेकिन कोई बात नहीं, आईफोन इज़ द फास्टेस्ट। अगर आपको ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करना है एंड्रॉयड में, भाई ऐसे किया, ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर दिया, ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर दिया, बहुत ही ईजी है ऑटो ब्राइटनेस ऑन ऑफ करना। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट करते हो तो भाई आपकी जो है लग जाएंगे। मुझे बोलना का मन नहीं कर रहा है बट मेरे लग चुके हैं, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस जो है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो कहीं भी नहीं मिलता है। ब्राइटनेस मिलता है, आप आगे पीछे कर सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर को प्रेस एंड होल्ड करोगे, इसमें नाइट वगैरह मिल जाता है, ट्रू टोन मिल जाता है, डार्क मोड मिल जाता है, बट ऑटो ब्राइटनेस यहाँ ये लोग दे ही नहीं सकते स्विच। तो भाई कहाँ मिलेगा आपको ऑटो ब्राइटनेस, तो भाई या जाओ सेटिंग्स में, उसके बाद आप ढूंढ लेना भाई, यहाँ पे सर्च बटन मिलता है, ढूंढ लेना। मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है, आई डोंट नो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब उसके अलावा लेट से कि अगर आपको 3-4 फोटोज़ एक साथ भेजने किसी ग्रुप में या किसी कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप पे, तो आप क्या करते हो iOS में, सिंपल आप प्लस बटन पे जाते हो, फोटो एंड वीडियो लाइब्रेरी में जाते हो एंड मान लो मुझे ये सारी फ़ोटोज़ भेजनी है, तो प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे सिलेक्ट पे टैप करोगे, तब तो सिंगल फाइल आएगा। लेकिन रुको मैं सेलेक्ट करने का ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब भी सिंगल ही फाइल आ रहा है, प्रेस एंड होल्ड करने पे भी सिंगल फाइल, ऐसे कोई सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है इधर ऊपर नीचे, नहीं कहीं सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है। कैसे करेंगे, क्या वो iOS वाला फीचर है ना, 2 फिंगर से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा व्हाट्सएप में वैसे भी सिलेक्ट नहीं होता, तो फिर कैसे होगा आखिर ये सिलेक्ट, तो ऐसे होगा कि पहले एक फाइल सेलेक्ट करो, फिर प्लस बटन दबाओ, फिर यहाँ पे अलग अलग फाइल चूज़ करो एंड फिर यहाँ पे डन करके भेज दो। भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा सिंपल है, देख रहे हो ना कितना सिंपल है। जबकि व्हाट्सएप में जबकि एंड्रॉयड में अगर आपको इन्हीं फाइल्स को भेजना हो तो कुछ भी नहीं, आप सिंपल यहाँ पे प्लस पे टैप करते, फोटो एंड लाइब्रेरी में जाते एंड एक को प्रेस एंड होल्ड करते तो वो सिलेक्ट हो जाता एंड फिर लगातार यहीं पे कर लेते सेलेक्ट। लेकिन इसको भाई पहले डालो टाइमलाइन पे, फिर प्लस दबाओ, फिर टाइमलाइन पे डालो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई डोंट नो।
अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे iOS में अगर हमें एज अ डॉक्यूमेंट फ़ोटो को भेजना होगा ताकि क्वालिटी लॉस ना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे एंड डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ फाइल्स आपका दिखा देगा, डॉक्यूमेंट आपका दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो है फाइल्स फ़ोटोज़ नहीं दिखा रहे हैं। वो फ़ोटोज़ किधर दिखाएगा? लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ, नहीं ब्राउज़ में जाऊँगा, ब्राउज़ में भी डाउनलोड दिखा रहा है, शॉर्टकट दिखा रहा है, लेकिन फ़ोटो नहीं दिखा रहा। मतलब DCIM का फ़ोल्डर किधर है, फ़ोटो का फ़ोल्डर किधर है? यहाँ तो दिखाई नहीं रहा है। तो क्या फ़ोटोज़ नहीं जाते हैं? प्लीज़ मुझे आप लोग बता दो, क्या फ़ोटोज़ एज अ डॉक्यूमेंट कैसे जाएंगे? क्योंकि एंड्रॉयड में तो जाते हैं, इसमें कैसे जाएंगे? मैंने सुना है कि पहले उन फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके फाइल्स में डालना पड़ता है एंड उसके बाद यहाँ पे ला करके सेंड करना पड़ता है। सो आई डोंट नो वो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड के फाइल मैनेजर में जाओगे तो आपके सिस्टम के सारे फाइल्स दिख जाएंगे, यहाँ तक कि आप चाहो तो रूट एक्सेस भी कर सकते हो, हर एक चीज़ दिख जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आईफोन के फाइल मैनेजर में जाते हो तो आपको क्या दिखेगा? तो चलो ऑन माई फ़ोन में चलते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ क्रोम दिख रहा है क्योंकि वो भी मैंने इंस्टॉल किया है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा। बाकी और कोई DCIM का फोल्डर नहीं है, कोई फ़ोटो का फोल्डर, वीडियो का फोल्डर नहीं है। इट्स बिकॉज iOS सेव्स योर टाइम, ताकि आप फाइल में ज़्यादा देर घुसे ना रहो एंड दैट्स वाई iOS इज़ द फास्टेस्ट। एक और चीज़ देखो, अगर मान लो हमें किसी भी एप्लीकेशन का सेटिंग में जाना होगा तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो कैमरा है एंड कैमरा के सेटिंग्स पे जाना है तो सिंपल हम लोग यहाँ से सेटिंग्स में चले जाते हैं एंड्रॉयड में। आईफोन में क्या है, अगर आप कैमरा में घुसे हुए एंड इसका कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करना है तो जो सेटिंग्स यहाँ दी है वो तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स चेंज करने हैं तो भाई वापस से होम स्क्रीन पे आओ, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे सर्च करो कैमरा, किधर है भाई कैमरा, कैमरा कैमरा ये रहा, एंड उसके बाद फिर आपको मिलेगा सेटिंग्स। दैट्स वाई यहाँ पे iOS इज़ द फास्टेस्ट। मोस्ट बेसिक फीचर क्या होता है? वॉलपेपर चेंज करना। कैसे? एंड्रॉयड में 2 फिंगर स्वाइप किया, यहाँ पे वॉलपेपर में गए, ढेर सारा ऑनलाइन वॉलपेपर आ गया, कोई भी डाउनलोड करके चूज़ कर लिया, या फिर ऑफलाइन वॉलपेपर में गए एंड कोई भी हमने यहाँ से चूज़ करके उसे अप्लाई कर दिया, सेट एज होम स्क्रीन कर दिया एंड ये हमारा जो है वॉलपेपर चेंज हो गया। दैट इज़ हाउ ईजी इन एंड्रॉयड। लेकिन कितना ज़्यादा इजी है iOS में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 फिंगर से स्वाइप करो इस होम स्क्रीन पे, कुछ नहीं होगा। प्रेस एंड होल्ड करो होम स्क्रीन पे, ना 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 कुछ नहीं होगा। ओके, कोई तो ऑप्शन आएगा नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, नहीं 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 कुछ नहीं होगा। वॉलपेपर चेंज करना है भैया, सेटिंग्स ऐप में जाओ, उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन एप्लीकेशन, नहीं वॉलपेपर एप्लीकेशन में जाओ एंड यहाँ से फिर चूज़ करो नया एप्लीकेशन, बिकॉज यू ऑलवेज नीड टू गो टू द सेटिंग्स टू एक्सेस द सेटिंग्स। अब दोस्तों चलो, हमने इतने सारे एप्लीकेशंस खोले हैं इसमें, एंड्रॉयड में, इधर हमने खोले हैं दोस्तों आईफोन में, तो एक रेस लगाते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स में सारे एप्लीकेशंस को क्लियर कौन ज़्यादा फास्ट कर सकता है। 1 2 3 द रेस नाउ स्टार्ट्स। ये है दोस्तों एंड्रॉयड, ये है आईफोन। एंड्रॉयड में क्लियर हो चुका है एंड आईफोन अभी भी क्लियर कर रहा है क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे बटन नहीं मिलता है क्लियर करने का। देखा कितना ज़्यादा फास्ट था? iOS इज़ द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो चलो, आपको फेयर नहीं लगा? एक और रेस लगाते हैं कि दोनों ही फ़ोन में सबसे ज़्यादा जल्दी ऑफ कौन हो जाता है। ठीक है, उनको ऑफ़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे पावर बटन दबाए रहेंगे एंड यहाँ पे गूगल असिस्टेंट खुल गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, पावर बटन को थोड़ा देर तक, ज़्यादा देर तक दबाए रहते हैं। चलो ये भी थोड़ा स्लो ही है, बट यहाँ पे पावर बटन आ गया एंड टैप करेंगे, अब ये पावर ऑफ हो जाएगा। ओके, हाउ टू पावर ऑफ एन, ये क्या है? आईफोन। ओके, प्रेस एंड होल्ड करते हैं। ओके, इसमें भी सीरी आ गया, शायद थोड़ा देर तक प्रेस एंड होल्ड किए रहेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पावर बटन वाला मेनू आ जाना चाहिए, पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाना चाहिए। मैंने बहुत देर से दबाया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। भाई आ जा यार, करना है मुझे पावर ऑफ, नहीं आ रहा। ओके, तो आई थिंक कि हमें सिरी से पूछना पड़ेगा हाउ टू पावर ऑफ आईफोन। ओके, हाउ टू पावर ऑफ आईफोन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। Siri, tell me how to turn off iPhone. That may be beyond my abilities at the moment. Huh? How to turn off iPhone? Interesting question. Interesting question. I think Google बता पाए। How to turn off iPhone? Here is information from Apple support. ओके, ये गूगल ने बता दिया कि आईफोन कैसे ऑफ़ करना है, जबकि खुद आईफोन नहीं बता पाया। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को दबाना है और दबाए रहना है। या अब ये आ गया, अब यहाँ पे हम लोग स्लाइड करके पावर ऑफ कर सकते हैं।
अब एक चीज़ आप देखोगे, जो ये मतलब कि एंड्रॉयड होता है ना, अब जैसे इसका हम लोग एक कैलकुलेटर खोलेंगे तो ये कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है, इस कैलकुलेटर के अंदर हमें एज कैलकुलेशन, एरिया, डिस्काउंट कैलकुलेशन, एमबी को जीबी में ट्रांसफ़र करना या लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करना, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मतलब कैलकुलेटर के साथ कन्वर्टर के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ये बन जाता है कैलकुलेटर। What do we get in iOS calculator is the fastest calculator ever। भाई देखो, कैलकुलेटर ओपन करोगे, सिर्फ कैलकुलेटर ओपन होगा एंड सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर ओपन होगा, और कुछ भी इसमें नहीं है, तो आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। एक और चीज़ देखो, मतलब कितना सुंदर चीज़ है ये। जैसे कि हमें 2+2 ऐड करना है या 5+2 ऐड करना है, तो हमने 5+2 यहाँ पे ऐड किया तो एंड्रॉयड में दिखा रहा है 5+2 = 7, ठीक है। अगर हमने 5 दबा एंड प्लस दबा एंड उसके बाद, तो ये प्लस ही का बटन नहीं दिखा रहा कि हमने प्लस दबा कि नहीं, अच्छा यहाँ दिखा रहा है, ये कलर पैलेट है, चलो चलो यहाँ प्लस दिखाता है। अब हमने 2 दबा तो 5 किधर गया भाई, 5 ही गायब हो गया। तो भाई हमें मेमोरी में याद रखना पड़ेगा, इससे हमारी मेमोरी कब मजबूत होगी ना, कि हमने इससे पहले वाला कौन सा नंबर डाला है। तो भाई 5+2 डाला है, अब हम लोग =2 दबाएंगे तब 7 आएगा। अच्छा 7 आए पर प्रोसेस कहाँ है, हमने कौन सा नंबर टैप किया था भाई ये लाने के लिए, प्लीज़ वो दिखा दो। नहीं दिखाएगा बिकॉज 5+2 = 7। भाई आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेटर बहुत फास्ट है ना, देख रहे हो ना कितना अच्छा है कैलकुलेटर। ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे अनइंस्टॉल करना हो किसी एप्लीकेशन को ये आईफोन में, तो कैसे करेंगे। तो देखो एंड्रॉयड में तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करो, अनइंस्टॉल पे ले जाओ एंड ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आईफोन में प्रेस एंड होल्ड करो, उसके बाद रिमूव ऐप पे टैप करो, फिर यहाँ से चूज़ करो डिलीट ऐप, तब जाके होगा। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन पूछेगा कि क्या डिलीट करना चाहते हो। अबे मैं इतना बार तो पूछा हूँ, यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके मैं रिमूव पे गया हूँ, तो इससे तो समझ में जाना चाहिए। चलो इससे नहीं तो ये डिलीट से तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर तीसरी बार पूछे क्या आप डिलीट करना चाहते हो, क्या है भाई ये। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जो एंड्रॉयड में तो मिलता है पर आईफोन में मिलता ही नहीं, क्योंकि अगर आईफोन में वो सब दे दिया जाएगा तो आईफोन भी स्लो हो जाएगा ना एंड्रॉयड की तरह। जैसे एंड्रॉयड में आपको थीम्स मिलते हैं जिससे आप पूरे सिस्टम के थीम्स को बदल सकते हो, 1000 तरह के थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आईफोन में थीमिंग वगैरह कुछ नहीं दिया गया, वॉलपेपर चेंज करो खुश रहो, ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड्रॉयड में आपको नेटवर्क स्पीड मॉनिटर मिलता है, तो अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो कितने स्पीड से हो रही है, या ब्राउजिंग कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, या वीडियो देख रहे हो कितनी स्पीड से हो रही है, वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हो। आईफोन में वो सब आपको झमेला लेने की बात नहीं है। आप क्या सोच रहे हो यार कि कितना स्पीड का नेटवर्क आपका चल रहा है, कितना इंटरनेट दे रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा देख लो आईफोन में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता जिससे आपका फ़ोन स्लो भी हो जाए। जैसे कि आपका एंड्रॉयड में यहाँ पे स्पेशल फीचर में जाओगे तो सेकंड स्पेस का मिल जाएगा, जिसमें आप 2 अलग अलग यूज़र स्पेस बना सकते हो, जिससे आप बहुत सारे अलग अलग मतलब तरह के फ़ोन को सेटअप कर सकते हो। जैसे कि अगर एक फ़ोन में वर्क के लिए, दूसरे फ़ोन में होम के लिए, तो आपको ईजी बन जाता है। तो ये सब चीज़ इसमें नहीं मिलता है। या फिर ऐप्स में जाओगे तो डुअल ऐप्स मिल जाएगा, जिसमें आप जैसे 2-2 व्हाट्सएप बनाना हो, 2-2 इंस्टाग्राम बनाना हो, 2-2 फेसबुक बनाना हो, या फिर किसी भी एप्लीकेशन का 2-2 वर्जन बनाना हो, वो आप बना सकते हो। ये सब चीज़ें आपको आईओएस में नहीं देता, बिकॉज iOS इज द फास्टेस्ट चॉइस। आपको एकदम स्लो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डोंट बी स्लो। अगर आपको फास्ट करना ही है तो 2 फोन खरीद लो यार, दो आईफोन खरीद लो, दोनों में 2-2 व्हाट्सएप बना लो। इतना काहे के लिए आप झमेला लेते हो यार, आईफोन इज द फास्टेस्ट चॉइस, यू नो। और इसमें तो ऐप लॉक भी मिल जाता है, जिसमें आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, जिससे आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहती है। बट आईफोन आपकी प्राइवेसी का इतना ख्याल रखता है कि ये दे डोंट गिव यू एनी ऐप लॉक। हाँ, जिस ऐप में ऐप लॉक सपोर्टेड है बस उसी ऐप में ऐप लॉक होगा। जैसे कि व्हाट्सएप में ऐप लॉक हो जाएगा, लेकिन नहीं सारे ऐप में आप ऐप लॉक नहीं लगा सकते, बिकॉज आईफोन इज़ द फास्टेस्ट। ऐप लॉक लगाओगे, देखो जैसे मुझे यहाँ पे मैंने ऐप लॉक खोला तो ऐप लॉक को खोलने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे ऐप्स में गया, ऐप लॉक में गया, फिर अपना पासवर्ड डाला। भाई इतना स्लो नहीं ना है आईओएस में ऐप लॉक ही नहीं देता। स्लो क्यों होना है भाई आपको, वाई डू यू नीड टू बी स्लो। सो सिंपल बात है भाई, इतनी सारी बातें मैं इससे ज़्यादा और भी बोल सकता हूँ, पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। बट मेरे पास हज़ारों रीज़न मिल जाएंगे आपके लिए ये बताने के लिए कि क्यों आईफोन फास्ट है। एंड आईफोन फास्ट है तो है, आईफोन से ज़्यादा फास्ट कोई नहीं है, मैं इतना बता दूँ। यहाँ पे एंड्रॉयड कुछ भी नहीं है आईफोन के सामने। ये 30,000 रुपये का एंड्रॉयड हो करके ये कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि ये 80,000 रुपये का ही सिर्फ और सिर्फ आईफोन है। एंड इसने बिल्कुल ही एंड्रॉयड की ले रखी है भाई, इतना ज़बरदस्त चीज़ मिल जाता है एंड्रॉयड में। So don't worry, iPhone is the fastest smartphone in the world because it runs at 100 speed and takes a very long route. But Android is the slowest Android operating system because it only runs at a 40 km/h speed but takes the shortest route. Okay, you understood my point? Thank you. Bye bye. मैं थक गया। अच्छा एक बात बताओ, आईफोन में ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं? अरे रहने देते यार।